अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। निकले तेरी तलाश में जिस किताब पर हमारी तारसब से गुफ्तगू हो रही है उसका नाम है चित्राल दास्तान। और चित्राल दास्तान में जो तारसब ने सफ़र है वो शुरू किया है गिलगित से गुपस और यासीन वैली और फिर फंडर और उससे होते हुए शंदूर क्रॉस करके चित्राल की जानिब गए हैं। क्योंकि ये 30 बरस कबल सफ़र किया गया तो इस हवाले से इसकी एक बड़ी अहमियत है कि उस वक्त का गज़र और आज का गज़र डेफिनेटली मुख्तलिफ हैं। तो इसलिए गज़र का जो, क्योंकि इब्तदाई चैप्टर्स जो हैं, इब्तदाई अब्वाब जो हैं वो गज़र से मुतल्लिक़ हैं, तो इसलिए गज़र पर बात हो रही है उनसे। और फिर शदूर क्रॉस करके हम चित्राल की जानिब चले जाएंगे। तार साहब से जो गुज़श्ता एक साथ में बात हुई थी, एक तो त्रिश मीर के हवाले से हमने जो पहली किस्त त्रिश मीर के हवाले से की थी, जिसमें त्रिश मीर से मंसूब बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं जो अनसुनी हैं, अनकही हैं, उन पर बात की थी। तो तार साहब बहुत शुक्रिया। आपने लिखा है एक आपके चैप्टर का उन्वान है फंडर के हवाले से कि छोटा कश्मीर और खिड़की में फ्रेम शुदा फंडर की तस्वीर। और ये 2-3 सफ़े बहुत ही कमाल हैं। यहाँ पे वक्त की कमी है, उनको कोट नहीं किया जा सकता। अगर आप ही थोड़ा सा बता दें कि वो जो मुतहर्रिक तस्वीर थी कि एक आपकी आँख खुलती है सुबह और आपके कमरे में एक तस्वीर लगी हुई है, लेकिन उस तस्वीर में दरख्त जो है वो हिल रहे हैं और दरिया जो है उसका पानी भी जो है वो रवां है। ये थोड़ा सा आप बता दीजिए, बाकी नाज़रीन किताब में तो पढ़ ही लेंगे। तो आप नाज़रीन को ये खूबसूरत वाक़या दोहरा सकते हैं। जब हम गए हैं तो रात को गए हैं। बेसिकली थे अपना जनरल नज़ीर अहमद, वो डीजी थे FWO के। इस्लामाबाद में किसी जगह मुलाकात हुई, वो मेरे बहुत पढ़ने वाले थे। मुझे कहने लगे कि मैं डीजी हूँ वहाँ का, आपको कोई चीज़, मुझे कोई चीज़ चाहिए नहीं थी। बहरहाल फाइनली क्योंकि जी बहुत चाहता था गिलगित से चित्राल जाने को, लेकिन मुझे अब तक याद है कि वन वे जो था किराया 6000 था, वो मेरी बस में ना था, मेरे वसाइल इतने। तो मैंने कहा जी इस तरह जाना, तो उन्होंने ये सारा बंदोबस्त किया। और 2 जीपें थी, इसकी आर्मी की थी और साथ खाना वाना, बच्चे भी साथ थे। ठीक। और हम वो रवाना हो गए और रात को हम पहुँचे फंडर। हमें कुछ ही नहीं पता कि कहाँ आ गए। और अगेन फंडर की तस्वीर भी मैंने नहीं देखी, किसी ने बताया कि अच्छी खूबसूरत वादी। तो रेस्ट हाउस था, उसके 2 कमरे थे, पुराना रेस्ट हाउस। तो वो पहले बुक हुए थे, तो वहाँ जाके खाना वाना खा के सो गए। तो सुबह जब मैं जागा हूँ तो आपको एहसास होगा कि भाई जो नीम गुनूदगी है उसमें अजीब फैंटसीज ज़हन में चलती हैं। वो हकीकत जो है वो शायबा हो जाती है, शायबा हकीकत हो जाती है। और उन लम्हों में ही क्रिएशन बड़ी होती है। जिस तरह बहाव का भी तस्वर तभी मुझे आया था उस। तो मैं जागा हूँ तो साथ ही खिड़की थी, तो मैंने यूं करके देखा है और इन्होंने किसी कैलेंडर की तस्वीर जो है ना काट के उसके शीशे के ऊपर लगा दी, शीशे की जगह। फिर मैं फिर दोबारा जागा हूँ तो मैंने कहा कि ये मतलब है कि इसमें जो दरिया है वो कुछ लगता है हिलता भी है। फिर मैं उस फैंटेसी से बाहर जब आया हूँ तो मुझे एहसास हुआ कि खिड़की का शीशा टूटा हुआ है, वहाँ कोई कैलेंडर की तस्वीर नहीं है, बल्कि उसके दरमियान में से वो फंडर रिवर और नीचे पूरी वैली नज़र आ रही। तो इट वाज मतलब एक पिक्चर पोस्ट कार्ड नज़ारा था। और बाहर भी निकले हैं तो वैसे उस वक्त मुझे अब का नहीं पता, तब तो मैंने देखा कुछ मज़ीद वहाँ पे चीज़ें बन गई हैं। और फंडर दरिया के किनारे भी कोई आमाजगाहें शायद हैं, लेकिन आई फील कि अभी तक उसकी जो है ना खूबसूरती, जिसको मैं पिक्चर पोस्ट कार्ड ही कहता हूँ, कैलेंडरों वाली, वो अभी तक कायम है। कमाल की जगह फंडर का हुस्न बिला खेज़ और लंगर की शीशा, नदियों में तैरते हम और मछलियाँ, तफसीली अब्वाब है लंगर के हवाले से जो वहाँ पे आपका क़याम रहा है। अच्छा, इस सफ़र में एक बड़ी खूबसूरती ये थी और एक खसूसियत इसकी ये है और एक इनफरादियत इसकी ये है कि इसमें आपके बच्चे आपके साथ थे, आपकी बीवी आपके साथ थी। कई और सफ़रनामों में भी हैं, लेकिन ये इस सफ़रनामे में भी वो आपका हिस्सा थे। और उनकी मासूमियत और वो छोटे बच्चे थे और बड़ी खूबसूरत, आपने बहुत ही खूबसूरती से आपने बयान किया है इस सफ़रनामे में उनकी शरारतों को और उनकी बातों को। तो तार साहब, जब अब आपकी बीवी और आपके बच्चे कभी आप इकट्ठे बैठे होते हैं तो आपको वो
आज से 30 साल पुरानी वो बातें आप याद करते हैं कि फंडर में हमने कैसे काम किया था, और लंगर जो था वहाँ पे हम कैसे नहाए थे, या हमने कैसे मछलियाँ पकड़ी थी, वो तमाम चीज़ें हैं। या वहाँ पे एक 7 अप यानी एक पानी है जो कि निकल रहा है चश्मे का, वो आपने, और ये तमाम एक्सपीरियंसेस, ये अभी भी आप जब बैठे होते हैं ड्राइंग रूम में या इकट्ठे जब बैठे होते हैं फैमिली के साथ, तो ये याद करते हैं अपने उन सफ़रनामों को, सफ़र को? वो बच्चे जब मुझे अब्बा जी को मतमून करना चाहते हैं तो फिर कहते हैं कि अब्बा जी आपने बड़ा खजल किया, हमारा बचपन सारा आपने पहाड़ों में गंवा दिया। लेकिन वो ये मजाक से कहते हैं, यकीनन, क्योंकि उनके जो भी कोलीग्स होते हैं वो हमेशा इस बात पे हैरान होते हैं जब वो कहते हैं कि जो हम तो 8 साल के थे जब फलां जगह गए, और हम छोटी गाड़ी थी नीली, उसमें सब बैठ के खुंजराब गए थे। जस्ट इमेजिन जब हम खुंजराब पहली मरतबा गए वो नीली कार में, देयर वाज़न्ट ए सिंगल पर्सन देयर। मारमोट हमारे दोस्त, मारमोटों के सिवा कोई शायद नहीं थी। चुनांचे उन बच्चों का जो कॉन्सेप्ट है वुसअत का और ट्रैवल का, वो बहुत आज के बच्चे जो आज बाकी लोग उनके दोस्त थे उनसे बहुत आगे था। तो इस चीज़ ने उनको हेल्प दी। बातें तो करते हैं। शंदूर एक एंटी क्लाइमेक्स था, मंजर के हवाले से नहीं, पहुंच के हवाले से। तो शंदूर को आपने यकीनन मुख्तलिफ पाया। सवाल मेरा यह है कि शंदूर को आपने किन हवालों से दूसरे जो पाकिस्तान में बुलंद दर्रे हैं आपने मुख्तलिफ पाया है? शंदूर की एक तो मायूसी ये थी कि वो कुछ चढ़ाई वढ़ाई आई नहीं, एकदम आ गया। ठीक है, यही मुझे मायूसी हुई थी चाइना की तरफ खुंजराब आते हुए, क्योंकि वहाँ भी प्लेन चले आते हैं और थोड़े से यूं करके होता है तो आगे खुंजराब आता है। मेरा पाकिस्तान साइड पे आपको पता ही है कि कितना जान जोखों का काम है वहाँ तक ड्राइव करना। तो वो जो होता है ना कि भाई मुशक्क़त से, मतलब है कि आप मेहनत करते हैं, चलते हैं, थक जाते हैं, अपने आप को कोसते हैं कि कहाँ आ गए, और उसके बाद जब वो मंज़र खुलता है वो ज़्यादा आप पे मतलब असरअंदाज होता है। तो ये मंज़र ऐसे ही खुल गया, मतलब है कि कोई उसके लिए मुशक्क़त जदोजहद नहीं की। तो वो एक तो ये मायूसी है। दूसरी ये था कि वो मायूसी नहीं हुई, हैरत हुई। वी नेवर थॉट कि इतनी ह्यूज है, मतलब ये कोई शंदूर पास नहीं है। पास तो होता है ना कि ऐसे ही कोई छोटा सा इलाका है वो पास करके दूसरी तरफ चले गए। वो तो एक पूरी रियासत, शंदूर का पूरा इलाका जो है, वो 2 झीलें जो है, और वो बहुत खूबसूरत नहीं है क्योंकि बुलंदी पे झीलें, जिस तरह शिवसर जो है वो बड़ी, मैं तो उसको बदसूरत झील ही कहता हूँ, देवसाई की पानी का मजमूआ है ना, अदरवाइज़ उसमें कोई नहीं। इसी तरह वो भी है। लेकिन वहाँ पे जो दिलचस्प वकूआ हुआ ना कि शंदूर हट है वहाँ, और वो मेरे एक दोस्त थे उन दिनों मिनिस्टर थे टूरिज़म के, उन्होंने बुक करवाया था चित्राल के प्रिंस से। वहाँ किसी की बुकिंग नहीं होती, तो हम वहाँ पे गए। तो एक तो उसने चौकीदार ने हमें दरखुरे इतना ना समझा। मालूम हुआ कि यहाँ तो जनाब बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर आके ठहरते हैं, और तमाम प्राइम मिनिस्टरों के वाकई वहाँ दस्तखत भी थे, और पता नहीं ज़िया-उल-हक के भी थे, और भुट्टो के भी थे, लेडी डियाना के भी थे, इमरान खान के भी थे। ये सब लोग उन्होंने दर्ज किए हुए थे अपने वो जो विजिटर रजिस्टर में। तो वहाँ पे जब हम गए हैं तो उसको कहा कि भाई एकदम हाथ लगाया मेरे को, तो बहुत शदीद सर्दी। तो मेरी बीवी ने कहा कि 4 बजे इतनी सर्दी है, रात को क्या हाल होगा। और ये कमबख्त कहता है कि लकड़ियाँ भी नहीं हैं, नीचे से कहीं से लेके आएगा। बच्चे साथ हैं, बच्चे छोटे थे। तो कहने की चाय पियो, निकल चलो यहाँ से, नीचे चलें, हाइट को कम करें। और मैं भी वो गया वॉशरूम में, कमोड पे बैठा, तो जो मेरा हाल, वो कमोड मेरे साथ ही चला आया, मतलब इतनी सर्दी। तो वो बड़ा हैरान हुआ वो चौकीदार के, भाई ये अजीब लोग हैं, ये वाकई कोई ऐसे ही मामूली लोग हैं, बड़े लोग नहीं हैं। बड़े लोग तो आगे ठहरते हैं ना, ये तो यहाँ से जा रहे हैं। तो उसके बाद दूसरी तरफ हम उतरे। शंदूर से मैं उतना मुतासर नहीं हूँ। मैंने बताया ना कि उसमें जो मेरा लिमिटेड कॉन्सेप्ट है दर्रे का, पास का, वो नहीं है, उस पूरा इलाका है। दूसरी तरफ उतरे वहाँ पे सरलासपुर वगैरह में, और वहाँ पे हमें मिल गए हवालदार साहब।
क्या बात है। तारसम दर शंदूर पे हम बिल्कुल दूसरी तरफ उतरते हैं और लासपुर में जाते हैं, लेकिन उससे पहले एक सवाल मेरे जहन में पैदा हुआ, क्योंकि उस आपने किताब में ये लिखा है कि दर शंदूर पर अगरचे हर बरस घोड़े दौड़ते थे, पोलो मैच मुनक़िद होते थे, उसे बेतौकीर करते थे, यानी शंदूर के मैदान को बेतौकीर करते थे। इस फिक्रे से ऐसे लगता है जैसे आपको शंदूर जो पोलो फेस्टिवल या इस तरह की जो सरगर्मियाँ हैं शायद आपको पसंद नहीं करते इन सरगर्मियों को। आप कहीं और जाके घोड़े दौड़ा लें, ठीक है। वो कहते हैं जी अज़्मनाए कदीम से गिलगित और चित्राल के पोलो मैच होते थे, कितने लोग होते थे वहाँ पे? वहाँ पे वो कमर्शियल तो नहीं था ना, मकामी आबादी होती थी, 8-10 घोड़े हो गए, 100-200 लोग हो गए, इससे ज़्यादा तो नहीं होते। अब ये तो नहीं कि वहाँ पे आप टेंट लगा के उसको कमर्शलाइज कर रहे हैं, टूरिज्म कर रहे हैं, यहाँ से लोग जा रहे हैं गाड़ियों पे भर भर के, क्योंकि कुदरती जो मंजर है उसमें ये अननेचुरल एलिमेंट है। ह्यूमन बीइंग इज़ अननेचुरल। वो टेंट अननेचुरल है, वहाँ पे वॉशरूम फैसिलिटीज़ हैं, पकौड़े बिक रहे हैं, ये वो सारा कुछ। तो मतलब है कि आप यूटिलाइज करते हैं। जिस तरह मुझे याद है एक पॉलिटिकल पार्टी ने वहाँ पे मौजूदारों में टेंट लगा के वहाँ पे अपना जलसा कर लिया। तो दे आर नॉट अवेयर, जिस तरह मैंने कहा हुकूमतों से मत तवक्को रखें कि उनको कोई इस तरह का एस्थेटिक होगा कल्चरल। नो। जब हुजूम छट जाता है, घोड़े चले जाते हैं, तब शंदूर वजूद में आता है। हाँ बिल्कुल। मेरा ख्याल है कि आपको मसला शायद घोड़ों से नहीं है बल्कि हुजूम से है। घोड़ों से भी है। अच्छा, घोड़ों, क्योंकि घोड़े अगर वहाँ कुदरती तौर पे हों, मतलब चल रहे हों वैसे, ठीक है, मतलब जिस तरह शौंतर पास है यहाँ पे एक, वहाँ पे घोड़ों के लिए मशहूर है, वो खूबसूरत लगता है, घोड़े वहाँ चल रहे हैं, प्राइवेट घोड़े हैं लोगों के। लेकिन वो जो प्रोफेशनल घोड़े हैं ना भाग दौड़ रहे हैं, वो मुझे पसंद नहीं। बहुत शुक्रिया तार साहब। नाज़रीन, आपने तार साहब की गुफ्तगू सुनी, और ये जो गुफ्तगू है ये चित्राल दास्तान के हवाले से, चित्राल दास्तान की किताब के हवाले से, और चित्राल दास्तान में ही वादी गिज़र का जिक्र इसलिए आ गया क्योंकि उन्होंने जो सफ़र इख्तियार किया था वो गिलगित से गाकूच और फिर गुपस और यासीन वैली और फिर फंडर और उस तरह दर शंदूर से फिर ये चित्राल की तरफ आए थे। तो ये जो इब्तदाई कुछ अबवाब हैं वो वादी गिज़र के हवाले से, और इसलिए उनका जिक्र हो रहा है। और क्योंकि जिस तरह कि आप जानते हैं कि अब हम शंदूर पे बात कर रहे हैं, और शंदूर के आगे जो है वो चित्राल है, और क्या ही खूबसूरत सरजमीन जो है उसका आगाज़ होगा अगली किस्त में। देखते रहिए निकले तेरी तलाश में।